आज हमारे बीच में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इटावा ITI केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी दीप्ति दीदी जी हैं। तो आइए आज हम आपके साथ कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिसकी आज समाज में हर किसी को ज़रूरत है, जैसे कि मेडिटेशन। तो मेडिटेशन हमारे लिए कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद है और कहाँ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं ब्रह्मा कुमारी दीप्ति दीदी के साथ में। ओम शांति दीदी। दीदी एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम अपने पास्ट में जीते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा पास्ट में चले जाते हैं और वो पास्ट की बातें जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड पर इस तरीके से हावी हो जाते हैं कि प्रेजेंट को हमारे को ड्रेन कर देते हैं, बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल पतन की ओर चले जाते हैं हम। और हमारे सामने इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं और पास्ट में जीने लगते हैं। तो उस पास्ट के जो जीवन को हम अपने जीवन में बार बार जो रिपीटिशन में लाते हैं, तो उसमें मेडिटेशन क्या हेल्प करता है? बिल्कुल मेडिटेशन हेल्प करता है। जिस तरह से एक खाली व्यक्ति होता है जी, उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो क्या करता है, उससे पूछा जाए कि भाई आज आपने नाश्ते में क्या लिया, तो उसको पूरा याद रहता है। कहेगा आज नमक ठीक नहीं था, आज मिर्ची ठीक नहीं थी। इस तरह से उसको सब कुछ याद रहता है क्योंकि खाली दिमाग है। और एक बिजी व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम हैं, तो उनमें बिजी होने के कारण अगर उससे हम पूछते हैं कि भाई आज आपने नाश्ते में क्या लिया था, तो वो कहेगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग खाने में था ही नहीं। yes. उसका पूरा जो दिमाग था, मन जो था, वो काम में लगा हुआ था। तो एक्चुअली जब मेरे पास कोई काम नहीं होता है और हम खाली बैठे होते हैं, तो पिछली बातें जो है, भूली हुई जो बीती बातें हैं, हम बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। करेक्ट। तो जब मेरे पास कोई काम ही नहीं है तो हम बीती बातों को याद करते हैं और उन्हीं में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि सर्कस जो होता है, उसमें एक जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, एक रॉड को हाथ में पकड़े होता है और उसको पकड़ के वो झूलता है। सामने से उसके दूसरी रॉड आती है, उसके पास ये कला होती है चेंज करने की, तो वो क्या करता है, उस पिछली रॉड को छोड़ देता है और आगे वाली रॉड को हाथ में पकड़ लेता है और जंप करता है। ऐसे वो करता है और लोगों को वो एंटरटेन करता है। उसी की नकल को देखकर सर्कस में जोकर भी होता है। वो जोकर क्या करता है, जोकर भी उसकी नकल करता है और वो भी उस रॉड को पकड़ करके ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद वहां से वो स्लिप होता है, झूलता है। अब उसके पास ये कला नहीं होती कि वो पीछे वाली रॉड को छोड़कर आगे की रॉड को पकड़ ले और जंप कर जाए। तो वो क्या करता है, पीछे की रॉड को छोड़ नहीं पाता, आगे वाली को पकड़ नहीं पाता, फिर क्या होता है, वो वहां पर कूद जाता है, गिर जाता है, जंपिंग करता है। yes. नीचे एक जाली लगी हुई होती है जिसके कारण से वो बच जाता है, लेकिन सर्कस को देखने वाली जो पब्लिक होती है वो उसको देख करके हंसने लगती है। अगली बार फिर वो सोचता है कि नहीं, इस बार तो मुझे जंप करना ही है। वो फिर जाता है, ऊपर चढ़ता है, अगली रॉड को पकड़ता है और उसके बाद फिर वो झूलता है। जब झूलता है तो अब की बार वो सोचता है कि नहीं, इस बार मुझे कुछ भी हो जाए, अगली वाली रॉड, आगे वाली रॉड को पकड़ना ही है। जब वो पकड़ने के लिए आता है, अब वो आगे वाली रॉड को पकड़ना चाहता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, पीछे वाली रॉड को छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ता नहीं कि पता नहीं, डर है कि गिर ना जाए फिर से।
ऐसे में क्या होता है, एक हाथ से आगे की रॉड को पकड़े हुए है, एक हाथ से पीछे की रॉड को, अब उसको चेंज करने की कला नहीं है। फिर कसम कसम दोनों की चलती है और वो उसको छोड़ देता है, फिर से गिरता है, पब्लिक फिर हंसने लगती है। ठीक आज ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी समस्याएं हैं। हम बीती बातों को लेकर के बैठे हैं, उन्हीं को पकड़े हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आगे की विचारधारा को, आगे की बातों को पकड़ने के लिए हमारे पास हिम्मत भी नहीं है, साहस भी नहीं है, इसलिए हम आगे की पकड़ नहीं पाते हैं और पीछे की छोड़ना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं अगर पीछे की छोड़ देंगे और आगे की भी पकड़ नहीं पाए तो फिर क्या होगा, इसी डर में वो पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। जबकि हम आगे की विचारधारा को पकड़ेंगे और पीछे की पास्ट बातों को भूलेंगे तो हम निश्चित ही नए रास्ते पर चलेंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए हिम्मत, साहस। तो वो हिम्मत कैसे आए? वो हिम्मत के लिए फिर हमें राजयोग मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो उस परमात्मा पिता से जुड़ने से हमारे अंदर एक एनर्जी पावर बढ़ती है, और वो एनर्जी हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने को सोल कॉन्शियस में ले जाएंगे। और सोल कॉन्शियस के द्वारा जब हम सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है और उससे हमारा साहस बढ़ता है, तब हम पीछे की बातों को भूल पाते हैं और नई बातों को जीवन में ला पाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, जैसे कि एक जो सामने वाला है वो भी समस्या में है, हम भी समस्या में हैं, हम उसको अपनी समस्या सुनाते हैं जी, तो वो खुद ही समस्या में है, तो वो हमारी समस्या का समाधान कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही जब हम आज क्या है कि सब जगह डिस्चार्ज बैटरी है जी, और उस डिस्चार्ज बैटरी को कनेक्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से जो एक पावरफुल बैटरी होती है जी, तो उससे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो आज सोसाइटी में हम लोग जीवन जी रहे हैं तो सब डिस्चार्ज है एक दूसरे से, सब परेशान हैं, हम भी परेशान, आप भी परेशान। हम एक दूसरे को समस्या सुनाते हैं, समाधान नहीं मिल पाता है, बल्कि एक दूसरे की समस्या में और भी ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर हमें मेडिटेशन में मुझे लगता है कि जब हम खुद को उस पावरफुल बैटरी जो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, उसके साथ यदि कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलेगी। करेक्ट। तो इसी को शायद मेरे हिसाब से मेडिटेशन कहते हैं। फिर आप बताएं। बिल्कुल, जब हम अपने को आत्मा समझ करके बैठते हैं और उस पावर हाउस जो सुप्रीम परमात्मा है, परम सोल है, उसको जब हम याद करते हैं तो उससे हमारे अंदर एनर्जी आती है। यस, इसमें बस अपने मन की बात उसके साथ शेयर करना। मेडिटेशन कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन अपने मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करना सबसे सरल मेडिटेशन है। तो यस, हमारी आप सभी से यही आशा है कि आप भी उस परमात्मा के साथ जुड़े, ताकि आपके जीवन में खुशियां आए और आप पास्ट बातों को भूलकर एक नई जिंदगी जिए। तो आइए हम जानते हैं, हमने देखा, सुना और समझा भी शायद कि हम अपनी पास्ट की जो हमारे थॉट्स हैं जो मन में बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, जिसके वजह से कभी कभी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और डिप्रेस्ड इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम गलत जो तरीके हैं उनको जीवन में अपना लेते हैं और गलत रास्ते को अपना करके हम अपने जीवन को यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो आइए हम मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को मेडिटेट करके अपनी एक लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।